तो मित्रों, ग्रीन इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आप खुश होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे। देखिए, हमारे प्रोजेक्ट का जो मेन एम है, वृक्ष लगवाना ही है। अगर आप कोई फंक्शन चाहे प्रयोजन घर पे करते हैं तो एक वृक्ष जरूर लगाएं। एक वृक्ष 10 पुत्र समान। अभी तक आपने वृक्ष नहीं लगाया है तो वृक्ष जरूर लगाएं। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेस दी बेल आइकन बटन, जिससे आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। और शेयर करें, कमेंट करें। मैं आज विशेष जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूँ सिविल फील्ड का। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और लगभग 96 से मैं डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरों पर काम कर रहा हूँ। पहले मैं हाईवे प्रोजेक्ट किया था, जिसमें विलेज रोड, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और स्टेट हाईवे थे। उसके बाद हमने बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर काम किया। फिर उसके बाद पावर हाउस और स्विच आर्ट्स पे काम किया। फिर हम ब्रिज का स्कोप आया, ब्रिज में हम चले गए। 2005 से लगातार ब्रिज और फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड हाईवे वगैरह का काम कर रहे हैं। और मैं आज अपना आप लोगों को विशेष, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो मैं आपको अपना ज्ञान साझा करना चाहता हूँ। ब्रिज, शुरू में जब ब्रिज में मैं आया था, वो ब्रिज के इंजीनियर बहुत कम मिलते थे और बहुत डिमांड थी और बहुत इज्जत के नज़र से देखे जाते थे ब्रिज इंजीनियर। आज भी देखे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं शेयर करना चाहता हूँ ब्रिज क्या होता है। ब्रिज जो होता है, ब्रिज का डिफिनीशन मैं बताना चाहता हूँ। जो 0 से 6 मीटर तक स्पैन होता है उसको हम ह्यूम पाइप कलवर्ट बोलते हैं और बॉक्स कलवर्ट बोलते हैं। और 6 मीटर से 60 मीटर स्पैन वाले ब्रिज को हम माइनर ब्रिज बोलते हैं या मीडियम ब्रिज बोलते हैं। और 60 मीटर वाले ऊपर स्पैन वाले ब्रिज को हम मेजर ब्रिज बोलते हैं। तो दोस्तों, पहली बार मैं गंगा नदी, जो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, उस पर हमको ब्रिज बनाने का मौका मिला। पहले तो बहुत डर लगा कि हम तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर का काम, फाउंडेशन वर्क किए थे, तो गए वहाँ पे। वेल फाउंडेशन था। तो मैं बताना चाहता हूँ, वो ब्रिज की लंबाई 650 मीटर थी और लगभग 32 स्पैन था और लगभग 27 मीटर इसके स्पैन थे। और पार्ट बियरिंग, पीटीएफपी बियरिंग, गाइड बियरिंग, पिन बियरिंग था। वेल फाउंडेशन था। तो मैं आज आपको थोड़ा सा फाउंडेशन के बारे में बताऊंगा। फाउंडेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ब्रिज के कितने पार्ट होते हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। जो फाउंडिंग एक होता है फाउंडेशन पार्ट, दूसरा होता है सब स्ट्रक्चर्स, सुपर स्ट्रक्चर्स। 3 पार्ट हो जाते हैं। सब फाउंडेशन पार्ट, सब स्ट्रक्चर पार्ट और सुपर स्ट्रक्चर पार्ट। फाउंडेशन पार्ट में आप जानते हैं फाउंडेशन आ जाएगा और सभी स्ट्रक्चर पार्ट में पियर और पियर कैप आता है और पेट्सल भी आता है और बियरिंग भी आते हैं। और उसके ऊपर का जो भाग होता है, स्लैब और गर्डर, ये सुपर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ डीप फाउंडेशन, ये टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन 2 तरह का होता है। एक पाइल फाउंडेशन होता है और एक अपना वेल फाउंडेशन होता है। वेल फाउंडेशन जो होता है वो जहाँ पर एलुवियल सॉइल होता है, जहाँ पर नदी रहती है, बड़ी बड़ी नदियाँ रहती हैं और एलुवियल सॉइल में बनाया जाता है। और पाइल फाउंडेशन जहाँ पे आपका बेयरिंग कैपेसिटी सॉइल बहुत कम होती है, डाई पे भी बनाया जाता है। और तो इसलिए हम आपको बताएंगे वेल फाउंडेशन के बारे में। वेल फाउंडेशन जो होता है, नदियों में कटान बहुत होता है। नदियाँ जब हाई फ्लड लेवल में बहती हैं तो 30-30 मीटर तक गहरी जाती हैं। लेकिन जो उनका डिजाइन लेवल किया जाता है, टेढ़ा किया जाता है, 30-45 मीटर गहराई तक ले जाते हैं वेल फाउंडेशन को। और डिपेंडिंग उसका साइज जो है, डिपेंडिंग ऑफ फ्लो, रिवर फ्लो और डिजाइनर के ऊपर ट्रैफिक लोड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कितने डाय का वेल मतलब सिंपल भाषा कुआं होता है। जैसे गांव में कुआं होता है ना, वैसा ही होता है। और चारों तरफ स्टेनिंग होती है। तो पहले इसमें हम क्या कहते हैं, कटिंग एज रहता है, उसका नाम ही कटिंग एज। उसमें क्या है, ट्रायंगल कटिंग, एक 25 mm का प्लेट होता है 250 मोटाई का, और उसको गोलाई में घुमा लेते हैं, जितना डायगा रहता है वेल, और घुमा लेते हैं। और उसमें क्या होता है, मतलब 150 का चैनल लगाते हैं।
चैनल को लगा के फिर उसमें हम अंदर की तरफ में वेल कर्व उसको बोलते हैं, वह प्लेट खड़ा करते हैं वेल कर्व, और बाहर से सीधी प्लेट खड़ा कर देते हैं और फिर उसकी कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो उसको हम वेल कर्व लगभग 3.5 मीटर से 4.5 मीटर वेल कर्व की हाइट होती है, और उसको हम एक प्रॉपर जगह पे जो लेवल दे दिया जाता है, नदी के बेड लेवल चाहे जो भी मतलब लेवल है उसको रख देते हैं और उसकी कंक्रीटिंग करके सटिंग खोल देते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, ऊपर जो गोलाई में चौड़ा रहता है, नीचे पतला हो जाता है, और उसके नीचे लोहे के जो 25 के प्लेट रहते हैं वो गुटके पर रखे जाते हैं, गुटके हटा लिए जाते हैं। बहुत केयरफुली मतलब इसका काम किया जाता है, और चारों डायरेक्शन मार्क करते हैं, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम और ट्रैफिक डायरेक्शन में। फिर उसको पेंट से गेज मार्क करते हैं, तभी पता चलेगा कि कितना मीटर गया। अगर मान लीजिए 40 मीटर हमारा वेल है, कितना मीटर गहरा गया, 40 मीटर कैसे चेक करेंगे, तो गेजिंग कर लेते हैं। गेज का और एक महत्वपूर्ण काम है, आपको मैं आगे बताऊंगा। तो गेजिंग सफ़ेद पेंट से करते हैं और काले पेंट से और लाल पेंट से उस पर मार्किंग कर देते हैं। जैसे हम शुरू करेंगे 0-0, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसे 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे करते। जैसे मान लीजिए हमारी 4.5 मीटर बेलकप, 4.5 मीटर हमने चारों तरफ गेजिंग कर लिया, गुटका हटा दिया। उसके बाद हम क्रेन लगाते हैं, क्रेन जो रहते हैं अपने बकेट उसमें रहता है, तो उसको गुटका बहुत सावधानी से हटाते हैं नीचे जिस पर वो रखा रहता है। फिर वो बालू पर रेस्ट उसका बॉटम करने लगता है। फिर हम उसमें बकेट डाल के क्रेन से उसको हम उसके अंदर जो मिट्टी रहती है लुबियल सॉइल को खींचते हैं। जब खींचते हैं तो ऑटोमेटिक जो कटिंग एज का ऊपर जो कंक्रीटिंग का लोग रहता है, और कटिंग एज तो हमारा धारदार रहता है, तो जब हम उसको मिट्टी निकालते हैं तो ऑटोमेटिक वो नीचे जाने लगता है। फिर मिट्टी निकालते जाते हैं वो नीचे जाने लगता है। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, और मिट्टी निकालने के बाद हम जैसे निकालते जाएंगे तो वो हमारा कुआं अंदर की तरफ धंसता चला जाता है। फिर जैसे मान लो हमारा वेल कर्व की हाइट 4 मीटर है, तो हम लगभग 3.5 मीटर उसको ज़मीन में धंसा लेते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हमारा स्टेनिंग पार्ट चालू हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा 6 मीटर का डाय का कुआं है, तो 4 मीटर उसका अंदर डाय रहता है, 1 मीटर स्टेनिंग रहता है। स्टेनिंग मतलब उसमें आउटर और इनर में सरिया वर्टिकल रहता है और बाइंडर बार रहता है, और उसमें कंक्रीटिंग